होम्योपैथी की एक मानी जानी दवा है जिसको इस्तेमाल करने से बहती हुई नाक को रोका जा सकता है, सर्दी को रोका जा सकता है, छींकों को रोका जा सकता है, आंख से बहते हुए पानी को रोका जा सकता है, खांसी को रोका जा सकता है, बुखार जो हो जाता है, सर्दी जुकाम की वजह से बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसको खत्म किया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ठंडियों का मौसम शुरू हो गया है, सर्दी लगने लगी है, जैकेट निकल गए हैं, लोग आग के पास बैठने लगे हैं, हाथ सेकने लगे हैं। तो इस मौसम में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको सर्दी जुकाम और बुखार की शिकायत हो जाती है। जो लोग ज़्यादा ठंडी से सेंसिटिव होते हैं, जिनको ठंडी ज़्यादा लगती है, वो लोग इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। फिर परेशान होते हैं, एलर्जी की मेडिसिन्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे एलोपैथिक वगैरह में नाक बहने की मेडिसिन आती है, सेट्रिजिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जब तक इस्तेमाल करते हैं आराम रहता है, फिर वही शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको सर्दी भी हो जाती है, खांसी भी हो जाती है, बलगम भी जम जाता है, साथ साथ में बुखार भी हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको एक होम्योपैथिक की एक ऐसी दवा बताने वाले हैं जो कि जिसको सर्दी में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको खांसी में भी इस्तेमाल किया जाता है, जब आपको बलगम हो तब भी इस्तेमाल किया जाता है, जब बुखार हो तब भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑल इन वन रेमेडी होम्योपैथी की एक मानी जानी दवा है जिसको इस्तेमाल करने से बहती हुई नाक को रोका जा सकता है, सर्दी को रोका जा सकता है, छींकों को रोका जा सकता है, आंख से बहते हुए पानी को रोका जा सकता है, खांसी को रोका जा सकता है, बुखार जो हो जाता है, सर्दी जुकाम की वजह से बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसको खत्म किया जा सकता है। तो उस दवा का नाम मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है सर्दी जुकाम और बुखार ये किस वजह से होता है, इसका ठंडी से क्या ताल्लुक है, ये और मौसम में क्यों नहीं होता है। बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर होती है, वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो लोग जो बाहर ट्रेवल करते हैं, मोटरसाइकिल बाइक वगैरह चलाते हैं, जिनको थोड़ी सी अगर उनके नाक पे और अगर सीने पे उनकी हवा लगती है तो उनको सर्दी की शिकायत हो जाती है। आमतौर पे लोग ठंडियों में सुबह नहा लेते हैं, नहाने की वजह से सुबह नहाने की वजह से नाक बहना शुरू हो जाती है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, बलगम बनना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे लोगों की ये आदत रहती है कि रात में जब भी सोते हैं, उनकी ये आदत रहती है कि वो फैन ऑन करके सोते हैं। हमने कहा कि फैन ऑफ करके सोया कीजिए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास तो कहते हैं डॉक्टर साहब अगर फैन ऑफ कर दिए तो हमको नींद ही नहीं आती है, उलझन जैसी मालूम होती है। तो बहुत सारे लोगों की ये आदत रहती है कि वो फैन ऑन करके सोते हैं। तो ये कॉजेस हो गए। इस वजह से आम तौर पे जो ठंडियों में जो सर्दी हो जाती है, नाक बहने लगती है, गला बैठ जाता है, गले पे स्वेलिंग आ जाती है, बुखार आ जाता है, खांसी हो जाती है ठंडियों के मौसम में, ये इसके कॉजेस हैं। अब इसकी क्या मेडिसिन है? इसकी मेडिसिन जो कि होम्योपैथिक की मेडिसिन है, इसको आपको लेने के लिए होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे जाना पड़ेगा। वहां पे आप जाके कहेंगे एकोनाइट नेपेलस, इसको 200 पावर में आपको ले लेना है। अगर बड़े हैं तो, और अगर बच्चों को ये शिकायत है, जैसे 7-8 साल, 6 साल, 5 साल के बच्चे हैं, तो उनको एकोनाइट नेपेलस 30 पावर में लेनी है। इस्तेमाल कैसे करना है? हर 4 घंटे पर 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर पी लेना है। हर 4 घंटे पर 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर पी लेना है। कोशिश ये करें कि गर्म पानी हो। और जो लोग हसासियत के मरीज होते हैं, थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, वो लोग ठंडियों में कोशिश ही यही करें कि वो गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि जो है उनको ठंडी के असरात कम हो। या अगर बाहर घूमने वगैरह निकले या रात में कहीं जाना हो तो हेलमेट वगैरह पहन के निकले, ताकि नाक में ठंडी हवा न जाए। तो आप इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। इस दवा को इस्तेमाल करने के बहुत सारे अलग अलग फायदे हैं। कहते हैं कि होम्योपैथिक में एक दवा के 1000 फायदे हैं।
अगर उसको जाना जाए, उस मेडिसिन को पढ़ा जाए, तो आप समझ पाएंगे कि इस दवा को इस्तेमाल करने से बहुत अलग-अलग, बहुत बड़े-बड़े फ़ायदे हैं। एकोनाइट इस उसमें भी इस्तेमाल कराई जाती है जिन लोगों को अकेले रहने में डर लगता है। जो लोग भूत-प्रेत से डरते हैं, उन लोगों में भी एकोनाइट नेपेलेस का इस्तेमाल कराया जाता है। लेकिन सर्दियों में खाँसी जब हो जाती है, सर्दी हो जाती है, तो इस पीरियड में भी इस दवा को इस्तेमाल करने से जो है सर्दी और खाँसी को ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा आप ठंडियों में सर्दी ना हो या नाक ना बहे या खाँसी ना हो, आप घर में काढ़ा बना के पी सकते हैं। आप जो लोग दूध की चाय पीते हैं, दूध की चाय बना के पीते हैं, वो लोग कोशिश ये करें कि जो है काढ़ा बना के इस्तेमाल करें। अदरक ले लें, ना अदरक हो सोंठ ले लें, उसमें लौंग डाल लें, काली मिर्च पीस के डाल लें, चाय पत्ती डाल लें, इसको अच्छे से खौला लें और उसके बाद चाहे रात में सोते वक़्त इसको पिएँ, चाहे सुबह में पी लें, तो इससे इंशाअल्लाह सर्दी लगने का खतरा कम होगा। एक बात हमारे हमारे बड़े बूढ़े एक बात ये कह गए थे कि जो है और कहते भी हैं आम तौर पे ये एक आम बात है कि ठंडी किसको किसी को बख्शती नहीं है। अगर ठंडी किसी को लग जाती है, अच्छे से लग जाती है, कस के लग जाती है, तो फिर वो सीधा कब्र में पहुँच जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब कस के ठंडी पड़ने लगती है तो जो बड़े बूढ़े हैं, उनके वाक़यात कुछ ज़्यादा ही सुनाई पड़ते हैं कि आज वो फलाने सीरियस हो गए, आज फलाने सीरियस हो गए, आज फलाँ को एडमिट कराया गया, आज फलाँ ख़त्म हो गए। तो ये सारे वाक़यात सुनने को मिलते हैं, इसलिए ठंडी से अपने आप को बचाए रखने की कोशिश करें। उम्मीद है जो मैंने आपको इस वीडियो में जो ये बात बताई ये समझ में आ गई होगी। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।